हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुगाड़। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑफ बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर, जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट हाफ यूनिट जो हमारा लास्ट वीडियो में बचा हुआ था। सो फर्स्ट है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, फोटोलाइसिस। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर कैसे अफेक्ट करेगा अपने ड्रग को, मतलब ड्रग कैसे ख़राब हो जाएगा वो। हाइड्रोलिसिस पहले है, जिसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ड्रग के अंदर वो रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोलाइज होता है। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस मतलब डिग्रेडेशन होता है। इसके अंदर मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर्स और अमाइड, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ये देखो, ईस्टर्स जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ड्रग के अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा प्रेजेंट, तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और अपना ड्रग खराब हो सकता है। जैसे कि ईस्टर्स कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में। इसका एग्जांपल है प्रोकेन एंड एस्पिरिन। सेकेंड आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। मतलब जो अमाइन है वो वाटर के साथ अगर कंबाइन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ये फॉर्म करता है। देखो, ये डिग्रेडेशन तो हुआ, इसका मतलब क्या है? ड्रग खराब हुआ, बट जब ये अमाइन है सम टाइम बेनिफिशियल होता है फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब वो थेरेपेटिक एक्शन देता है कभी कभी। सो सम टाइम अमाइन हाइड्रोलिसिस इज़ अ गुड। ओके, एंड इसका प्रिवेंशन है, मतलब हम लोग मॉइस्चर रेजिस्टेंस पैक में उसको पैक कर सकते हैं, हम लोग सर्फेक्टेंट ऐड कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग ड्रग को सिक्योर कर सकते हैं डिग्रेडेशन के कंपैरिजन में। ओके, और उसका एपीआई को हम लोग अगर सॉल्ट में कन्वर्ट करें तो भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसको डिग्रेडेशन होने के लिए। थर्ड आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन में आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑकर्स किस वजह से होता है? एक तो ऑक्सीजन या तो हेवी मेटल एंड लाइट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके वजह से उसका डिग्रेडेशन होता है। और इसके अंदर इंस्टेबिलिटी आती है अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। एग्जांपल स्टेरॉइड्स एंड विटामिन्स। ओके, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, बट नहीं लिखा तो भी इट्स ओके। उसका प्रिवेंशन कैसे होगा? तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे प्रिपरेशन में। ओके, या तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ आता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन यानी वन इनैंशियोमेर जो है वो कन्वर्ट होता है अनदर इनैंशियोमेर में, और ये अल्टर करता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हमने फार्माकोलॉजी 1 में हमने पढ़ाई है लास्ट सेमेस्टर में, सो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमने जो रेसिमाइजेशन है ये भी हमने पीपी में पढ़ा है। ओके, फिफ्थ आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कंटिन्यूस रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, रिएक्शन बिटवीन मोर देन वन मोनोमर। ओके, जो मोर देन वन मोनोमर है उसके अंदर रिएक्शन होता है, उससे हम लोग पॉलीमर फॉर्म होता है। एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन व्हेन स्टैंड इन कोल्ड। अगर हम लोग कोल्ड के अंदर अगर फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन रखते हैं तो वाइट डिपोजिशन हमें फॉर्म होता है। ओके, एंड फोटोलाइसिस आता है 6। फोटोलाइसिस यानी हम लोग का लाइट के अगर एब्जॉर्प्शन हुआ ड्रग के अंदर तो अपना प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? हम लोग उसकी जो पैकिंग स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, यानी एम्बर कलर बॉटल में हम लोग उसको रखेंगे, या तो हम लोग एम्बर कलर का एलयू या तो एलयू पीवीसी शीट के अंदर हम लोग रखेंगे। ओके, अभी मेन टॉपिक आता है इसके अंदर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, यानी बीसीएस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफाइड ड्रग इनटू 4 क्लासेस के अंदर ड्रग को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो, 4 क्लास होते हैं। 4 क्लास के अंदर पहला क्लास है हाई सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। सेकेंड क्लास है लो सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी।
थर्ड क्लास है हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी एंड फोर्थ क्लास है लो सोल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। अभी आप ये कैसे याद रख सकते हो, एक सिंपल तरीका बताती हूँ। हाई लो पहले से लिखो, फिर दोनों हाई और दोनों लो, ओके, और इधर सोल्युबिलिटी और इधर परमेबिलिटी। और इसको हम लोग को एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अगर करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो परमेबिलिटी है ये और ये है सॉल्वेंट मतलब सॉल्युबिलिटी। हाँ, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये जो चीज़ें हैं वही मैंने इधर लिखी है, बस आपको एग्जाम्पल ऐड करना है। एग्जाम्पल आप एक भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट आप कर लो। प्रोपेरानोलोल, मेटाप्रोलोल, कीटोप्रोफेन, कार्बामेज़ेपाइन, रानिटिडिन, एनजेटी और सिक्विनोवीर एंड रिटिनोवीर, ओके। और ये जो क्लास के अंदर क्या लिखा है मैंने यही चीज़ लिखी है, सो आप एक बार रीड कर लो। ये देखो क्लास 3, इसके अंदर मैंने वही लिखा है, गुड सॉल्युबिलिटी बट लो परमेबिलिटी। देखो हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी ना, तो रानिटिडिन और एनजेटी, ऐसा आप लोग को इजी तरीके से याद रहेगा। देखो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर क्राइटेरिया पूछा है तो आपको सॉल्युबिलिटी लिखना है, मतलब हम लोग किस बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी फिर परमेबिलिटी, हम लोग उनके बेसिस पे कर रहे हैं ना। तो देखो ये एक कंडीशन आता है, तो आपको ये कंडीशन बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, उसको ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। परमेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो 85% ऐसा सब आपको विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। और इसके अंदर आते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस एज पर IP एंड USP। ये मैंने ब्रह्माकर पेज नंबर 332, ये पेज नंबर पे ये जो बुक है इसके अंदर से मैंने ये लिया है डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं, सो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पे यही आएगा। इसके ऊपर अब अगर रोटेटिंग बास्केट के जगह पे अपने रोटेटिंग पैडल लिख दिया तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको ये भी देख के जाना है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको रीड करना एक बार। फिर सिग्निफिकेंस आता है, सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई द चैलेंजेस ऑफ फॉर्मुलेशन डिज़ाइन टू गाइड डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू IVC, यानी डिसीजन देता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन इसका फुल फॉर्म है, ओके। टू इम्प्रूव द इफिकेसी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफाई क्लिनिकल बायो इक्विवेलेंस एंड टू असिस्ट क्वालिटी इन SUPAC यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चैलेंजेस एंड गाइडिंग टूल इन डेवलपमेंट ऑफ ODDS के अंदर ये एक गाइडिंग टूल होता है BCS क्लासिफिकेशन का, ओके। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, अगर आपको पूछा कि 2 मार्क्स के लिए क्या, तो आप ये लिख सकते हो, ये एक बार रीड कर लो, बहुत ही ईजी है। एंड ये जो है देखो सिलेबस कॉपी के अंदर आप इसको पढ़ लो, ये है, इसका आंसर मैंने लिखा है। प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंसिडरेशन होते हैं। एंड अगर आपने को एप्लीकेशन लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड तीसरा पेरेंटल डोसेज फॉर्म। मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर कैसा आता है एप्लीकेशन, फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर अलग आता है एंड पेरेंटल डोसेज फॉर्म के अंदर अलग आता है। वो आप बस एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल है, मैंने अच्छे से लिख के दिया है। एंड अगर स्टेबिलिटी स्टडी का क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो। नहीं 10 मार्क्स स्टेबिलिटी स्टडी है, ये अपने सिलेबस कॉपी में नहीं दिया है बट कभी कभार पूछ लेते हैं, सो आप लिख सकते हो। देखो इसके अंदर ये मेन ये है टेबल स्टडी, देखो लॉन्ग टर्म स्टडी, इंटरमीडिएट एंड एक्सेलरेटेड। लॉन्ग टर्म स्टडी में स्टोरेज कंडीशन अपने को ये चाहिए, यानी 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस और 60 ± 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इतना टेम्परेचर एंड इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये ओके, सो लॉन्ग टर्म अप टू 5 ईयर्स, इसका टाइम पीरियड 5 या तो 3 ईयर्स तक होता है। इंटरमीडिएट स्टडी का ये स्टोरेज कंडीशन है और उसका टाइम पीरियड 12 मंथ्स का होता है। और एक्सेलरेटेड स्टडी का ये है स्टोरेज कंडीशन और उसका टाइम पीरियड 6 मंथ का होता है।
ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि सिलेबस कॉपी में तो दिया नहीं है, बट आपको अगर एक चीज़ देखना है तो आप ये देख लो, स्टेबिलिटी स्टडी ऑन टैबलेट और कैप्सूल। अगर स्पेशली पूछा टैबलेट और कैप्सूल के स्टेबिलिटी स्टडी, तो इसके अंदर पैरामीटर लिखना है। पैरामीटर्स टोटल 7 है और उसका देखो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर 3 मंथ्स के बाद, फिर 6 मंथ, 12 मंथ, 18, 24, 36 और 14। देखो ये टेबल में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कलर, ऑर्डर, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिजोल्यूशन, माइक्रोबियल ग्रोथ और ऐसे बस आपको 7 इनलिस्ट करना है। और सारे बॉक्सेस जो है उसके अंदर आपको सबको टिक राइट टिक करना है। बस एक ही बॉक्स में रॉन्ग टिक करना है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है 18th मंथ के अंदर वो आपको क्रॉस टिक करना है, बाकी सबको राइट टिक करना है। इसी के साथ अपना यूनिट जो 1 है वो पूरा 2 वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हो चुका है, तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हो। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।